डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपसे पहले बताया था कि हम लोग पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सभी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने की एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। आज उसी क्रम में हम एक नए पैराग्राफ के साथ आए हुए हैं। हम लोग इस नए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर किस तरह के वाक्य हैं और उनको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है ये भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जिस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो हमारी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के सन 2017 के एक सेट में आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसके एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के वाक्य हमें उस बोर्ड परीक्षा में दिए गए थे। हमारा पहला वाक्य है, मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। और वर्ब अंतिम सिरे से देखते हैं और अंत में पहले तो लिखा हुआ है थे। अब थे के पीछे लिखा है साहित्यकार। साहित्यकार वर्ब से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो मुख्य क्रिया केवल इतनी हो गई कि थे। अब थे लग तो बहुवचन रहा है, लेकिन हम हमेशा सब्जेक्ट को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र एक व्यक्ति हैं, तो यहां पर थे के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मुंशी MUNSHI मुंशी, प्रेमचंद्र PREMCHANDRA मुंशी प्रेमचंद्र थे, वाज लगा दें। एक महान साहित्यकार, एक महान साहित्यकार, ए मतलब एक और ग्रेट मतलब महान, GREAT ग्रेट लिख देते हैं। साहित्यकार को हम लोग लिखेंगे लिटरेरी मैन। आप लोग ये मीनिंग याद कर लें। लिटरेरी LITERARY, लिटरेरी साथ में लिख देंगे मैन। लिटरेरी मैन का मतलब होता है साहित्यकार। तो हमारे इस वाक्य को ट्रांसलेट करके हमने ऐसे लिख दिया कि मुंशी प्रेमचंद्र वाज ए ग्रेट लिटरेरी मैन। हमारा अगला वाक्य है, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म हुआ था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जन्म, मृत्यु, विवाह, सगाई ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है बल्कि किसी दूसरे के द्वारा होती है। तो इसलिए हम इनको हमेशा पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब हुआ था क्योंकि पास्ट टेंस है, तो हम कहेंगे ही वाज born, BORN born। इसका अर्थ हो गया कि उनका जन्म हुआ था। अब आके हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं लमही नामक ग्राम में। तो हम इसको नामक जब लगा हो तो इन ए विलेज, एक ग्राम में हम ऐसे लिख दें, और लमही नामक के लिए हम लोग लिख सकते हैं नेम्ड लमही। तो हम लोग वैसे ही लिख दें इन AVILLAGE विलेज, NAMED नेम्ड जिसका नाम था या नामक, और क्या नाम था? लमही। तो L कैपिटल रहेगा, LAMHI लमही। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही वॉज बोर्न इन ए विलेज नेम्ड लमही। उनका जन्म हुआ था एक गांव में जिसका नाम लमही था। इस पैराग्राफ का अगला वाक्य है, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। ये वाक्य थोड़ा ज्यादा लंबा है और ज्यादा लंबे वाक्यों को मैनेज करने में हमें कठिनाई महसूस होती है। हमें ट्रांसलेट करना होता है और ट्रांसलेट करने के लिए हम जो सरल से सरल तरीका अपनाएं वो हमारे लिए सुविधाजनक होता है।
तो हम लोग इस वाक्य को दो भागों में बांट लें। पहला भाग, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी इसको कर दें, अर्थात उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, फिर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। यह हमारा दूसरा टुकड़ा हो जाएगा। तो पहले हम पहले वाले हिस्से को बना लें कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। तो हम कहेंगे ही वाज बॉर्न इन ए साधारण परिवार, मतलब SIMPLE सिंपल, FAMILY फैमिली। ही वाज बॉर्न इन ए सिंपल फैमिली। अब इसमें हम दूसरा हिस्सा जोड़े, येट फिर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। अंत में बड़ा आ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। हम यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब है रोशन किया। रोशन करने की इंग्लिश होती है एनलाइटन। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, उन्होंने ही ENLIGHTENED एनलाइटेंड, हिज अपना, नाम NAME नेम, पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम कहेंगे येट ही एनलाइटेंड हिज नेम इन में ALL ऑल OVER ओवर द वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड, पूरे विश्व में। अगला वाक्य है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर, क्योंकि यहां पे पर लगा हुआ है, ये हमारा मुख्य वाक्य का हिस्सा नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये पर यानी प्रीपोजिशन ऑन से स्टार्ट होगा। हमारा मुख्य वाक्य है जहां से हमारा सब्जेक्ट मिलता है, और यहां पर है वह यानी उनका अधिकार था समान। तो उनका समान अधिकार था, ये हमारा मुख्य वाक्य है। और इस तरह के वाक्य हम हैज, हैव या हैड से बनाते हैं। क्योंकि यहां पे था लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ही हैड क्या, समान अधिकार। तो हम कहेंगे INEQUAL इक्वल, और अधिकार को कहते हैं कमांड, COMMAND कमांड। ही हैड एन इक्वल कमांड, उनका समान अधिकार था। किस पर? दोनों भाषाओं पर, हिंदी तथा उर्दू। तो दोनों को हम पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन BOTH बोथ भाषाओं, LANGUAGES लैंग्वेजेस, दोनों भाषाओं पर। अब हम लिखेंगे उन भाषाओं के नाम, वो भी कामा लगा करके, कामा, हिंदी एंड उर्दू, URDU उर्दू। अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। He had an equal command on both languages, हिंदी एंड उर्दू। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। तो लिखने में ये भी कंडीशन है, वे माहिर थे। वे मतलब वह, यानी यहां से हमारा मुख्य वाक्य प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि यहीं से हमें हमारा सब्जेक्ट मिल रहा है। तो वे थे, अब क्योंकि वे एक व्यक्ति हैं, तो हम यहां पर ही का ही प्रयोग करेंगे। ही माहिर थे, वाज INEXPERT एक्सपर्ट। एक्सपर्ट माने होता है कुशल, और माहिर का अर्थ कुशल ही होता है। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट। अब हम आते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट पर। लिखने में, इन WRITING राइटिंग, क्या, उपन्यास तथा कहानियां। उपन्यास को इंग्लिश में कहते हैं NOVELS नॉवेल्स, और कहानियां एंड स्टोरीज STORIES स्टोरीज। और
और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। अगला वाक्य है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनके उपन्यासों में, इसमें में लगा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है वर्ब हो गई, तो हमारा सब्जेक्ट कितना हुआ? भारतीय समाज का अनोखा वर्णन। इतने शब्दों से मिलकर के हमारा सब्जेक्ट बना। अब हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं उल्टी ओर से। सबसे पहले लिखा है अनोखा वर्णन। अनोखा को कहते हैं यूनिक, और वर्णन के लिए हम डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे ए यूनिक, UNIQUE यूनिक, डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। काहे का? भारतीय समाज का। तो हम कहेंगे ऑफ इंडियन सोसाइटी, INDIAN इंडियन, SOCIETY सोसाइटी मतलब समाज। ए यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी मिलता है, ये पैसिव वॉइस में जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इस बार क्या है? निर्जीव है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। इज फाउंड, FOUND फाउंड, मिलता है। कहा? उनके उपन्यासों में, इन हिज NOVELS नॉवेल्स। और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ए यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज फाउंड इन हिज नॉवेल्स। हमारा अगला वाक्य, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद हुआ है किसका? उनकी किताबों का, यानी हमारा सब्जेक्ट है उनकी किताबों का और वर्ब है अनुवाद हुआ है। इस बार भी हमारा सब्जेक्ट है निर्जीव और जो क्रिया हुई है वो किसी दूसरे के द्वारा हुई है, यानी ये हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में बनने जा रहा है। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे उनकी किताबों का, हिज बुक्स, अनुवाद हुआ है। अनुवाद तो कहते हैं ट्रांसलेट करना। तो हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड, TRANSLATED ट्रांसलेटेड। हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड, उनकी किताबों का अनुवाद हुआ है कई भाषाओं में, दुनिया में। तो हम कई भाषाओं में लिखेंगे इन मैनी, LANGUAGES लैंग्वेजेस, भाषाओं में। दुनिया में इन द WORLD वर्ड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अगला वाक्य, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यही कारण है कि, इसके लिए हम लिखते हैं सिर्फ इतना, दिस इज WHY। व्हाई जो होता है वो कारण को दिखाता है, और क्योंकि व्हाई खुद कंजक्शन है इसलिए हम इसके साथ में डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि हम लोग की होने पर डैट का प्रयोग करते हैं। व्हाई खुद कंजक्शन है तो एक साथ दो कंजक्शंस हम नहीं लगा सकते हैं। तो दिस इज व्हाई, इसका अर्थ हो गया यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। फिर ध्यान दें, उन्हें कहा जाता है, कहता कोई दूसरा है। जब भी किसी वाक्य में क्रिया किसी दूसरे के द्वारा की जा रही होती है, हमारा वो वाक्य पैसिव वॉइस हो जाता है। तो हम कहेंगे उन्हें कहा जाता है, मतलब ही है लगा है तो इज, CALLED कॉल्ड। क्या? उपन्यास सम्राट, द किंग, सम्राट को हम लिखेंगे किंग,
of novels, of novels, novels. This is why he is called the king of novels. अगला वाक्य, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। यहां पर भी लोकप्रिय रहे कौन? वे मतलब वह। ये हमारा मुख्य वाक्य हुआ और बाकी का हिस्सा हमारा कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो हम पहले वे काफी लोकप्रिय रहे, रहे मतलब सीधा सीधा अर्थ जाता है वाज की ओर, यानी थे। तो हम कहेंगे ही वाज वेरी POPULAR पॉपुलर। वो बहुत प्रसिद्ध थे या प्रसिद्ध रहे। हम लोग रहे के लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं रिमेंड, लेकिन रिमेंड का प्रयोग यहां पर उचित नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहां पर वाज का प्रयोग किया। ही वॉज वेरी पॉपुलर, वो काफी प्रसिद्ध थे। कैसे? एक सफल अध्यापक के रूप में। जहां पर भी के रूप में आए हम लोग एज का इस्तेमाल करेंगे। एज कैसे? एक सफल अध्यापक, तो एज ए SUCCESSFUL सक्सेसफुल। अध्यापक के लिए TEACHER टीचर, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ही वॉज वेरी पॉपुलर एज ए सक्सेसफुल टीचर। इस पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है। काफी रुचि लेता है कौन? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, यानी हमारा सब्जेक्ट हो रहा है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट, पर यहां पर साथ में लिखा हुआ है कम, तो कम के लिए हम यहां पर एवरेज लगा सकते हैं, जिससे इस पूरे सेंस को हम लोग क्लियर कर लेंगे। यानी एन एवरेज लिटरेट पर्सन, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो हम लिखते हैं एन AVERAGE एवरेज, और पढ़ा लिखा मतलब लिटरेट LITERATE लिटरेट व्यक्ति PERSON पर्सन भी ALSO आल्सो। एन एवरेज लिटरेट पर्सन आल्सो काफी रुचि लेता है, तो हम कहेंगे TAKES टेक्स, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है एस लगा देंगे। MUCH मच का अर्थ हुआ काफी, और रुचि को हम कहेंगे INTEREST इंटरेस्ट। टेक्स मच इंटरेस्ट काहे में? उनकी पुस्तकों को पढ़ने में। तो पढ़ने में पहले लिखो इन READING रीडिंग हिज, उनकी BOOKS बुक्स लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हम लिखे हैं एन एवरेज literate person also takes much interest in reading his books. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जितने ज्यादा पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। हमें अंदाजा हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे स्टोरी आती है और हमें किस तरह के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि हम लोग बोर्ड परीक्षा तक ट्रांसलेशन के डर को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल फेंकें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।